आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 74 रुपए कम, नई कीमत 299 रुपए मुकर्रर। डीजल की कीमत 67 रुपए कम हो गई, नई कीमत 311 रुपए पर जा पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा, जो वादा किया वो पूरा कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। आवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूमती बेहतर मनसूबाबंदी से तवानाई बहरान नहीं आया। मौसर इक़दाम की बदौलत लंबी कतारें लगी, ना ही आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म का मुकम्मल ताउन पर तमाम वज़राए आला से इज़हार तशक्कुर। कहा, मशरिक़ी वस्ता में पाकिस्तान की सालसी की बदौलत अमन मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और पूरी हुकूमती टीम खुलूस नीयत से अमन कोशिशों में सरगर्म अमल है। फैसले पे हम खुश हैं, क्योंकि देखें ना, यकदम पेट्रोल की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ था, तो शहरियों के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। हुकूमत की तरफ से ये आवाम के लिए बहुत एक अच्छा इकदाम है। 74 रुपये यकमुश्त जो है ना कम किया है। ईरान अमेरिका जंग की वजह से इसकी कीमत बहुत ऊपर चली गई थी, और हमारे पीएम साहब ने हमसे वादा किया था कि जब इसकी कीमतें कम होंगी तो कीमतें मज़ीद नीचे लाएंगे, तो आज वो कीमतें नीचे लेके आए हैं। मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ पर शहरी खुश। महंगाई की शरह में कमी की भी उम्मीद। कई शहरियों का कीमतें अमरीका ईरान जंग से पहले की सतह पर लाने का मुतालबा। उधर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 15% कमी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। अशियाए खुरानोश की कीमतों और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। एक बयान में कहा, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का भरपूर फ़ायदा आवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। मरियम नवाज का मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, कौम को तवानाई बहरान से महफूज रखना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी कारनामा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीख साज काविशों ने दुनिया को तवानाई और मुआशी बहरान से बचाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी को अवामी दबाव का नतीजा करार दे दिया। मुतालबा किया, पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर पर लाई जाए और कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए, ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। लेवी की कोई गुंजाइश नहीं है। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शुमारी के मुतअद्दिद इक़दाम वापस ले लिए। जुमा की छुट्टी खत्म, सरकारी पेट्रोल और गाड़ियों की सहूलत बहाल। बाजारों और शादी हॉल्स पर औकात-ए-कार पाबंदियाँ बरकरार। फार्मेसीज, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स और दीगर ज़रूरी खिदमात को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी इबादत के लिए हम एक हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है। तमाम पहाड़ नुमा मसाइल और मुश्किलात अल्लाह ताला ने हल कर दी। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मेरी उनका टेलीफोन कॉल आई। उन्होंने बार बार कहा कि वज़ीर आज़म, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान सिर्फ हमसाया मुल्क नहीं, बरादर मुल्क हैं, बरादर मुल्क। इस्लामाबाद में फ़हमती यादाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त और वक़ार से गूंज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, हर खित्ते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। अमन के क़याम में सबसे कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। नायब वज़ीर आज़म ने इस कार खैर में अपना हिस्सा डाला। मोहसिन नकवी ने भरपूर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और चाइना का बहुत बड़ा किरदार है।
ईरान के सदर ने दौरा पाकिस्तान की हामी भरी। कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम होगी। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मुल्क के लिए एक हैं और एक रहेंगे। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे को सराहता है। ऐवान तनाज़े के बायस खित्ते और पूरी दुनिया पर मनफी असरात पर इज़हार अफसोस करता है। ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहता है। करारदाद में अमरीका और ईरान की क़यादतों और पूरी दुनिया को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन कोशिशों में ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। पाक सऊदी रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने और बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी पैकेज को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के। अमरीकी खबरसां इदारे एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड चले गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। ईरान अमरीका जंग के 111 दिन। मशरिक़ वुस्ता ही नहीं, पूरी दुनिया लपेट में रही। लबनान और यमन का महाज भी खुल गया। आबनाए हुर्मुज़ भी बंद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिफारती महाज संभाला। वाशिंगटन, तेहरान और दीगर दारुल हुकूमतों के दरमियान राबते शुरू किए और फिर बंद दरवाजे खुलने लगे। पैगामात का तबादला हुआ और जिसे दुनिया नामुमकिन समझती रही उसे पाकिस्तान की क़यादत ने मुमकिन बनाया। 8 अप्रैल को जंग बंदी मुमकिन हुई। फिर 11 से 13 अप्रैल इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात बने। सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। अजीम और गैर मामूली क़यादत भी करार दिया। दुनिया ने अमन कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को खुलकर तस्लीम किया। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा, ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काबिल और बासलाहियत शख्सियत हैं। कहा, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो वाकई खुशाइंद बात है। कतर की जानिब से अमेरिका को दिए गए नए एयरफोर्स 1 तैयारे की रुनमाई। तैयारा सदारती बीड़े में शामिल कर लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नया एयरफोर्स 135 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा है। ये दुनिया का सबसे पुरतईश तैयारा है। दीगर ममालिक के पास जदीद तैयारे हैं, इसलिए अमेरिका को भी ज़रूरत थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नया एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज करेगा। तैयारे की सिक्योरिटी और तकनीकी तब्दीलियों पर $90 करोड़ खर्च हुए हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक। मुआहदा अमरीका और कतर की सालिसी से तय पा गया। इसराइली हुकाम ने तस्दीक कर दी। कहा, इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान के बफर जोन में मौजूद रहेगी। जंग बंदी से कबल इसराइल के लबनान पर हमलों में 18 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में इसराइली फ़ौज के टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 फौजी मारे गए। सदर ट्रंप ने इसराइली हमले पर नेतन को सख्त नताइज का इंदिया भी दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, मैं मुदाखलत ना करता तो इसराइल अब तक कुचला जा चुका होता। इसराइल को लबनान पर हमला करने से रोकूंगा। उधर जंगबंदी के बाद भी लबनान के इसराइल पर 12 से ज़ायद हमले। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन बेंचेस पर आमद। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफहा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी अपोजिशन अरकान से मुशावरत।
हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर PTI ने हाँ कर दी। असद कैसर की क़यादत में अपोजिशन वफ़द की वज़ीर ख़जाना के चैम्बर हुकूमती वफ़द से मुलाकात। साबिक़ फाटा के NFC में शमूलियत पर भी मुशावरत। राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI ने हुकूमत पेशकश का मुस्बत जवाब दिया। अपोजिशन से सियासी बात हुई। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। PTI में मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत जारी है। फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया उस पर अपोजिशन ने भी साथ दिया। मौलाना फजलुर रहमान के खदशात को दूर करेंगे। असद कैसर की भी मीडिया से गुफ्तगू। बोले फाटा और पाटा के बारे में हुकूमती वफ़द से बात हुई। हमने वाज़ेह कर दिया कि वहाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुल्क हमारा, फ़ौज भी हमारी, मिसाक़ जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। हुकूमती वफ़द ने हमारे निकात तस्लीम करने की हामी भरी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में किसी किस्म की रुकावट नहीं। मुहर्रम उल हराम की वजह से दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरानी सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। 60 रोज़ के अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। पासपोर्ट के निज़ाम में अहम इस्लाहात का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि इस पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। शहरियों को पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगले माली साल का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट पेश किया। अखराजात का तखमीना 2170 अरब, आमदन का तखमीना 2122 अरब रुपये। ज़िले हुकूमतों के लिए बजट में 52 अरब 80 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 45,000 रुपये कर दी गई। अमन अमान के लिए 191 अरब रुपये रखने की तजवीज़। पेशावर बहाली प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई, शदीद नारेबाजी। असम्बलियों की कार्रवाई का बायकॉट करना अपोजिशन की रवायत, लेकिन पंजाब में पहली मरतबा हुकूमती अरकान ने अपोजिशन लीडर की बजट तकरीर का बायकॉट कर दिया। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर हुकूमती अरकान ये कहकर ऐवान से चले गए कि हम अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं सुन रहे। डिप्टी स्पीकर ने मोइनुद्दीन कुरैशी को दिलासा दिया कि आप बात करें, मैं बैठा हूं ना सुनने के लिए। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के महंगे चालान के खिलाफ हड़ताल जारी। बसें सड़कों से गायब, शहरी परेशान। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है अड्डों पर खड़ी ट्रांसपोर्ट पर अक्सर और बेशतर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाते हैं। पेट्रोल महंगा होने के बाद किराए ना बढ़ाने की शर्त पर सब्सिडी की रकम आज तक नहीं मिली। मुतालिबात नहीं माने गए। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी।